सामर्थ्य के एहसास से पिछले दिन माने द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा जी का एक आध्यात्मिक परिक्रमा, एक आध्यात्मिक विहार जो आपके जीवन की भी एक विशेष अनुभूति होगी और सबकी अपनी अपनी अनुभूति होगी। तो आप पुणे से निकले और पूरी परिक्रमा में भी विचरण किया, वापस यहां आपने कहीं भी सत्संग भी किया। तो मैं आप सबको एक होमवर्क भी देता हूं, निवेदन भी करता हूं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपकी ये अनुभूति पढ़ेगी तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारे माता पिता ऐसे नर्मदा तट पे विचरण करते थे। ठीक, तो आपको एक विषय देता हूं। मेरे जीवन में उत्तर वाहिनी परिक्रमा का स्व अनुभव, तो आप जितना माने 2 शब्द भी अपने जीवन का एक आर्टिकल लिखिएगा और अपनी पर्सनल डायरी हो अथवा कोई भी स्थान हो उसमें ये रखिएगा। तो देखो, असली संपत्ति ये है कि आपने जीवन में अध्यात्म यात्रा का क्या अनुभव किया। तो पुणे से चलकर आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद भी आपको इस आश्रम में कोई एहसास हुआ हो कि कितना साइलेंट है, यहाँ जैसे ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, अथवा यहाँ कोई परमात्मा की अनुभूति का स्पंदन है। यहाँ जो पक्षी विचरण कर रहे हैं, साक्षात कोई ऋषि देवता भ्रमण कर रहे हैं जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं तो ये भी देखता हूं कि वो स्तुति कर रहे हैं कि भगवान इस बंधन से हमको भी मुक्ति दे। तो मैं तो उनकी स्तुति पढ़कर ऐसा अनुभव करता हूं कि भगवान उनकी मधुरता से मेरा अंतर्यामी प्रसन्न हो रहा है। तो आप भी उनके लिए प्रसन्न हो जाइए। तो देखो, अपनी स्तुति कितनी की वो बड़ी बात नहीं है, अपनी स्तुति में मधुरता कितनी है, प्रेम कितना है। क्योंकि भगवान आपके भाव का सम्मान करते हैं, वस्तु का नहीं। वस्तु तो उनके पास पूरा ब्रह्मांड भरा। तो आप जो भी कुछ चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प इत्यादि, तो उसमें वो आपकी भावना का दर्शन करते हैं कि आप कितनी भावना से चढ़ा रहे हैं। वो भाव के भोक्ता है, वस्तु के नहीं। हम लोग वस्तु के भी भोक्ता है, भाव के भी भोक्ता है कि नहीं। कहीं कहीं जगह हम जाते हैं, भाव से प्रेम से पानी नहीं दिया तो प्यास लगी है फिर भी हम नहीं पीते। क्यों? उसके देने में भाव सही नहीं था। होता है कि नहीं? तो देखो, भाव भी देखना चाहिए और उसकी सद्गुण भी देखना चाहिए, और हृदय में उनके लिए दुआ भी होनी चाहिए। तो देखो कितना प्रेम से ये पानी ले आए, ये भगवान उसके ऊपर तुम राजी हो जाओ, इतना तो कह सकते हैं ना। तो देखो, हर परिस्थिति में आप दूसरे के लिए भगवत भावना करो, भगवान उसके ऊपर राजी रहो, प्रसन्न रहो, और उनके ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि उनके शुभ संकल्प पूर्ण हो जाए। तो देखो कितनी बड़ी दुआ हो जाती है। और एक अच्छी बात है, दूसरे को सुख देने से सुख मिलता है, दूसरे का सुख छीनने से सुख नहीं मिलता। तो बताओ, दूसरे को आप कुछ भी शुभ भावना दोगे तो वो शुभ का फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलने वाला है। धरती माता को आप एक बीज बोएंगे तो 1000 गुना देकर आएंगे, लेकिन पहले बोना पड़ेगा। और बोने का तरीका यह है कि आपके लिए कोई छोटा सा भी कर्म करे, थैंक्स कहो या ना कहो, भगवान को कह दो कि उनके ऊपर तुम जल्दी कृपा कर दो, उनके शुभ संकल्प शीघ्र पूर्ण कर दे।
आज मैं भी नर्मदा माई के सामने सुबह अकेला खड़ा था, तो मैंने कहा माँ इतनी ओटी तुम दे तो रही हो, अब तुम तो इतना पहनती हो और इतना दे रही हो, तो मुझे कहाँ देना है वो भी तो सिखाओ। तो फिर उन्होंने ही हमको प्रेरणा दी कि देखो कहीं भी बड़ा शादी का सामूहिक सम्मेलन होता हो तो आप सबको भी मैं अपना विनती कर रहा हूं कि आपकी ज्ञाति जाति कोई भी हो, लेकिन सामूहिक शादी होती हो तो हम ये सब कोटि उन कन्यादान के रूप में प्रसाद देना चाहते हैं। तो उन्होंने जो प्रेरणा दी वो हम आपको दे रहे हैं। आपको निमित्त बन करके हमको हाईलाइट करना पड़ेगा कि स्वामी जी यहाँ जरूरतमंद बेटियों की शादियां हो रही है, तो ये ओटी सदुपयोग में आपके द्वारा कन्यादान हो जाएगा। तो देखो जीवन में कुछ मिले तो उनका सदुपयोग कहाँ करना है, किसको देकर हमको सुखी होना है, ये सोचना चाहिए। हमें भोग कर सुखी नहीं होना है, दूसरे को सुख देकर सुखी होना है। दूसरे को सुख देने की भावना होगी, आप हमेशा सुखी रहेंगे। ये जीवन का सुख प्राप्त करने की मास्टर की है। अच्छा, उसके लिए साधक और साधकों के लिए 3 स्टेप बताया है, मंत्र, माला और मूर्ति। जीवन में अपना एक इष्ट देव होना चाहिए जिसके प्रति हम समर्पित हैं। सम्मान सबका करो, समर्पण एक में रखो। जैसे आप सभी पिता लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन माई लोग प्रेम अपना पति में ही समर्पित रखते हैं, है कि नहीं? तब उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। अच्छा, अब देखो इष्ट देव में समर्पण हो गया तो देखो आपकी हर परिस्थिति में शासन करने की जिम्मेदारी इष्ट देव की हो जाएगी। तो तुलसीदास जी देखो राम जी में समर्पित थे, लेकिन सम्मान सबका किया कि नहीं? प्राणी मात्र का सम्मान किया, असुरों का भी सम्मान किया, देवताओं का भी सम्मान किया। तो देखो दुश्मन को भी द्वेष नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। उनको द्वेष करोगे तो वो तो पता नहीं कब जलेगा, लेकिन आपका दिल पहले जलेगा, है कि नहीं? मान लो कि आपके बगल में आकर कोई दुश्मन बैठ गया, कहां से आ गया, तो देखो आपका तो दिल जलेगा कि नहीं? तो आपको जो सुनना है वो आप नहीं सुन पाएंगे। समझ में आ गया? देखो द्वेष जो है वो हृदय में रहता है, तब तक हृदय को जलाता है। वही द्वेष जब वाणी के स्तर पे आ गया तो वो क्रोध हो जाता है। समझ में आया? बगल में आकर उसने कोई छेड़छानी की तो क्रोध शुरू हो गया। तो देखो वही द्वेष वाणी के स्तर पे आया तो क्रोध हो गया, और वही क्रोध जब हाथ के स्तर पे आ गया तो हिंसा हो गई। हो गई कि नहीं? तो हिंसा हुई तो उसके बाद क्या होता है? विवेक का संतुलन बिगड़ जाता है, फिर हम अंत संत बोलने लगते हैं। यहां से मनुष्य का पतन होता है। देखो ये पतन की सीढ़ी है। तो हम द्वेष को ही ना होने दें। और उसी समय के भगवान, मेरे गुरु जी ने, मेरे परमात्मा ने तो मुझे अच्छे संस्कार दिया है, तो उनको जरा सद्बुद्धि दे देना कि अब किसी को द्वेष ना करें। तो देखो आपने प्रार्थना कर दी तो द्वेष तो नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं जिनके आप हितेच्छु है। तो देखो द्वेष नहीं हुआ तो सब हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, वहां राग भी हो गया तो भी तकलीफ है, क्योंकि वो रागास्पद विषय का संयोग नहीं होता तब तक छूट नहीं होता, है कि नहीं? अब कहते हैं अभी देखो जल्दी जल्दी हम इसलिए आ गए कि जल्दी जल्दी फिर जाना है, तो घर की स्मृति अंदर चालू हो गई। तो ये घर का जो राग है ना, तो वो भी हमारे जीवन में बाधक बनता है। तो राग और द्वेष ये हमारे मन की अशुद्धि है। समझ में आया?
राग द्वेष से मुक्त होना है तो अपने इष्ट देव का जप करिए जिसमें आप समर्पित हैं। अच्छा, उसकी मूर्ति जो आपके जीवन में शुद्ध पवित्र आपने देखी हो, उसका रोज हृदय में ध्यान करिए। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि आंख बंद करो और मुझे देखो, आंख बंद करके मुझे आप कहां देख रहे हैं? आपके हृदय में। इस तरह से मूर्ति जो आपके सामने विराजमान है उनको पहले बाहर देखो, फिर अपने हृदय में देखो, तो हृदय में देखकर उनका चरण स्पर्श करो कि हे सदाशिव, मैं आपकी शरण में आया हूं। ये 10-15 मिनट मुझे संसार से मुक्ति का आनंद प्रदान करो। ये बहुत बड़ी बात है। 15 मिनट ही मांग रहे हैं तो भगवान जी कहेंगे चलो अच्छा कंजूस तो है लेकिन चला लेंगे। मैंने उसको 24 घंटा का जीवन दिया तो मुझे 15 मिनट दे रहे। अब आप दुकान में 25 रुपया कमा के आओ और पिताश्री को 5 रुपया दोगे तो क्या हो? वो कहेंगे बेटा तो 20 रुपया किसके लिए लग रहे हो? देखो वहां पछतावा करना चाहिए कि भगवान ने तो मुझे 24 घंटा दिया है, मैं उसके लिए 15 मिनट निकाल रहा हूं। ये कंजूसाई है। भगवान के सामने उदार बनो। कोई कहता है स्वामी जी चलते फिरते जप करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान तो सर्वव्यापक है। तो आप गाड़ी में अकेले बैठे हो तो भी जप कर लो, रसोई कर रहे हैं तो भी जप कर लो, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी जप कर लो। 24 घंटे के कर्म को आप जहां मन इधर उधर भटकता है वहां जप शुरू कर दो तो आपकी 24 घंटे की साधना हो जाए। और जो फालतू समय व्यवहार में गलत विचार में जा रहा था वहां से रुक जाएगा और आपको भी आनंद मिलेगा कि हाँ, मैंने आज का मूल्यवान समय फालतू गवाया नहीं है। तो देखो, प्रवृत्ति के बीच में भगवान का स्मरण बढ़ाना ये 24 घंटे की उपासना। समझ में आया? फिर आप रसोई बनाते हुए यदि जप किया तो अन्न में से मन बनेगा, तो आपके पूरे परिवार का मन जपाकार बन जाएगा। फायदा हो गया कि नहीं? सब फिर कहेंगे कि तुमने आज रसोई में क्या डाल दिया, मेरे मन में से जप ही चालू हो जाता है। तो अच्छा ही हो गया कि नहीं? लेकिन आप इधर उधर की सांसारिक चिंता करते हुए यदि रसोई बना लोगे तो वो भी क्या करेंगे? मैं भी आजकल बिना टेंशन पे भी टेंशन कर रहा हूं। तो देखो, माँ को गुरु इसलिए कहा कि वो रसोई बनाते वक्त यदि अच्छा विचार करेंगे तो परिवार पूरा आपका विचार की दीक्षा उनको मिल जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जप करो, वो कहेंगे कि अब पता नहीं मेरे को जप करने में रुचि हो रही। तो देखो, अन्न में से मन बनता है, लेकिन वो अन्न बनाते वक्त आपकी ड्यूटी बन जाती है कि उस समय भी मैं भगवान को, हे भगवान, इस रसास्वाद में तुम आकर बैठ जाओ कि जिससे मेरा पूरा परिवार तुम्हारे रसमय हो जाए। हो गया कि नहीं? शबरी भी झाड़ू लगाती थी, घर श्रृंगार करती थी, किसके लिए? भगवान आएंगे। हम भी करते तो है, लेकिन कौन आएंगे? मेहमान आएंगे। बताओ, मेहमान के लिए करोगे तो मेहमान ही आएगा, भगवान के लिए करोगे तो अब आपको चूज करना है कि भगवान के लिए हमें साफ सफाई करनी है कि मेहमानों के लिए। तो देखो, मेहमान तो आएंगे और लेकिन भगवान आएंगे तो कहेंगे इतनी स्वच्छता है, पवित्रता है, तो यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? तो देखो कितनी अच्छी बात हो गई। नित्य निवास भगवान आपके घर में है। और जब नित्य निवास भगवान का हो गया तो हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद रहेगा। और वहां पहला संस्कार ये आएगा कि दूसरे को सुख देने में सबको आनंद आएगा, लेने में नहीं आएगा। देखिएगा,
कि पहली इफेक्ट घर में पड़ेगी। बताओ, ये हम चाहते हैं कि नहीं? जीवन में दूसरे को देने में जो आनंद मिलता है वो लेने में नहीं मिलता। लेकिन एक बार देकर देखो, धरती माँ में एक बीज बोने में जो आनंद मिलता है वो लेने में नहीं मिलता। लेने में तो भाव होता है कि देखो भगवान ने जो चाहा वो हमको मिल गया, मैं इतना ही बचा सकता था इसलिए मुझे इतना मिला, इससे ज्यादा मिला होता तो शायद मैं भगवान को भूल जाता। कम मिला होता तो मुझे भगवान की नाराजगी हो जाती कि मैंने इतनी मेहनत की और तुमने इतना क्यों दिया, है कि नहीं? तो देखो, मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है और उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है कि यही भगवान का भजन करो। आपका मन जिसमें समर्पित हो। एक कहावत है कि राजा को जो पसंद आए वो उनकी रानी बनती है। इस तरह से मन हमारा राजा, उनके हृदय में जिस परमात्मा की छवि में उसका मन रमता हो उस भगवान में रमण करना चाहिए। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु कहे वही मंत्र करो। गुरु पहले शिष्य को पूछता है कि तुम्हारा मन किस में झुका हुआ, उस मंत्र को मैं स्थापित करूंगा और उसमें जो साधना लायक है वो बताऊंगा। अच्छा, मंत्र हो गया, माला हो गई, मूर्ति हो गई। तो मूर्ति का हृदय में ध्यान करते हुए हमें मंत्र करना चाहिए। अच्छा, मंत्र करने में पहला साधन यह है, मननात् त्रायते इति मंत्र। यदि आप मंत्र जाप करोगे तो आपके मन के ऊपर भगवान शासन करेंगे और वो शासन करेंगे तो जो आपके जीवन में ज्यादा विपत्ति आने वाली थी उसको कमजोर कर देंगे। दूसरी बात, उस विपत्ति में से कैसे बाहर निकलना है उसका रास्ता भी वो दिखा दे। आपत्ति विपत्ति तो सबको आती है। भगवान रामचंद्र जी को भी देखो 14 साल वनवास लेना पड़ा। हमारे कृष्ण भगवान कभी शांति से बैठे ही नहीं। आपने कभी उनको शांति से बैठे हुए देखा? नहीं। यहाँ भी देखो बैठे हैं तो भी सब पूरा परिवार लेके बैठे हैं। तो कहने का भावार्थ है कि मंत्र, माला और मूर्ति तीनों को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो माला है वो अपने शरीर में चंचलता दूर करने के लिए उसका उपयोग होता है। और दूसरा, माला के अंदर आपके जप का वाइब्रेशन रहता है। तो मान लो किसी को घर में नींद नहीं आ रही है, स्वप्न अंट संक आ रहा है, तो उसके तकिए के नीचे गौमुखी के अंदर वो माला रख दो, तो आपके माला का जप उनको अच्छा स्पंदन देगा, तो उनको मानसिक शांति मिलेगी, उसको नींद अच्छी आएगी। लेकिन हाँ, यदि शारीरिक आरोग्य घर में कमजोर तो गूगल का धूप घर में करते हुए जप करना चाहिए। धूप बत्ती भी गूगल की चल सकती, लेकिन गूगल माने आपका इंटरनेट वाला गूगल नहीं, गूगल औषधि। नहीं तो हम पंजाब में एक बार देहरादून में प्रवचन कर रहे थे तो मुझे कहा गूगल स्वामी जी क्या होता है? हमारी मम्मी का नाम ये गूगल कौर। वहां पंजाब में नाम लगता है कृणाल कौर, माने पीछे कौर लगता है। उसने कहा मेरी मम्मी का ही नाम गूगल कौर है। तो गूगल माने औषधि जिसकी धूप बत्ती बनती है। अच्छा, उस गूगल में इतने पवित्र स्पंदन है। आपको बताए, जब देवताओं को पता चला कि शिव जी के पुत्र से ही असुरों का संहार होने वाला है, तो शिव जी को जागृत करने के लिए, समाधि में से बाहर निकालने के लिए देवताओं ने चारों ओर गूगल से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। और भगवान शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि शीघ्र उसने संकल्प दे दिया कि हे देवताओं लोग, मैं आपके बाह्य औषधि से प्रसन्न हूं, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। तो देखो, आरोग्य अभी डावाडोल सबका हो रहा है कोरोना वाला, तो कम से कम अपने परिवार में वो बाह्य स्पंदन प्रविष्ट ना हो, इसलिए सुबह शाम
गूगल का बुक करके, यदि संभव हो तो घर में सामूहिक बैठ करके मृत्युंजय जप करना चाहिए। माने मृत्युंजय महादेव त्रायिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही, ये पुराणोक्त मंत्र है। माता लोग ये कर सकते हैं और पिता लोग वेदोक्त मंत्र भी कर सकते हैं। त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, आप जानते हैं। तो ये मंत्र करने से घर में बाह्य अशुद्धि का स्पंदन नहीं आता। और एक बात आप देख लो कि कल आपने जो बहुत बड़ा तप किया चलने का, तो उसमें भी आपकी जो 42 डिग्री में से जो पसीना निकल गया, समझ लो आपका जन्मों जन्म का पाप, भीतर का असूर और हमारे भीतर जो भी मल था, अंदर का विक्षेप था, वो सब पसीना के द्वारा बाहर निकल गया। ये गर्मी मौसम इसलिए आती है कि हमको पसीना आए और बाह्य अंतरंग अशुद्धि बाहर निकल जाए। इसलिए हम आग्रह कर रहे थे कि आप पैदल में जाए तो अच्छा है। छोटा स्टेप लो, लेकिन पैदल चलना चाहिए। हम कैलाश मानसरोवर भी गए थे, सब बहुत आग्रह कर रहे थे कि आप याक में बैठ जाओ, वहां याक होता है, माने खच्चर एक प्रकार का। हमने कहा नहीं, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो संन्यास लेने के बाद हमारे गुरु आज्ञा से हम परिव्राजक धर्म पालन करने के लिए नेपाल से धारचूला होकर लिपुलेख होकर के मानसरोवर कैलाश पैदल गए थे। 393 किलोमीटर दूर, 393। तो यहाँ जितना आपने गर्मी सहन किया, वहां इतनी ठंडी सहन करनी पड़ती है, -22 डिग्री। जहां आप पानी हाथ में गर्म लेकर भी नीचे डालोगे तो बर्फ हो जाए। हम नीचे लकड़ी रखकर स्नान करते थे, तो स्नान का जो पानी है नीचे उतरने के बाद बर्फ हो जाता। अब सोच लो, ऐसी स्थिति में, और मानसरोवर में तो इतना बर्फ जाम हो चुका है। उसको हाथ में लोटा पहन करके पहले बर्फ को तोड़ा, फिर वो हटा, फिर उसके अंदर डुबकी लगाया, फिर बाहर निकले। अब बताओ, यहाँ आप स्नान करते पूछते मुझे स्वामी जी ठंडा है? मैंने कहा भैया ये तो माँ नर्मदा जी है और उनका एक चमत्कार है। आप सूर्योदय के पहले स्नान करोगे तो गुनगुना पानी होगा, और दोपहर को 2 बजे स्नान करोगे तो फ्रीज जैसा ठंडा होगा। बताओ कितनी वो कृपालु है। कहने का अर्थ है, प्रकृति माँ है, तो बच्चे को आशीर्वाद देती है, वात्सल्य से भर देती है। माँ, आप तब तो सब माँ बन करके तो बड़े हुए, आप अपने बच्चे को स्नान करा दो, पहले आप देखते हो कैसा है, वो सहन कर पाएगा कि नहीं, फिर उनको स्नान कराते थे कि नहीं। तो जब आप इतना प्रैक्टिकल ध्यान रखते हो, तो ये माँ क्यों ध्यान नहीं रखेगी? अच्छा, तो मंत्र, माला और मूर्ति का प्रभाव आपके जीवन में यदि शुरू हो गया, तो महाराज हर परिस्थिति में आप ईश्वर की कृपा का दर्शन कर पाए। और परिस्थिति विपरीत आए या अनुकूल आए, लेकिन वो आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बीरबल और राजा थे। राजा की उंगली कट गई, तो उस समय बीरबल ने कहा भगवान करे सो अच्छा करे। तो राजा को गुस्सा आ गया, अरे मेरी उंगली कट गई और तुम बोल रहे हो अच्छा करे। तो उनको जेल में डाल दिया और राजा फिर शिकार करने गए। तो वहां आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया कि चलो महाकाली को बलि चढ़ाना है, तुम्हारा जैसा 32 लक्षण आदमी हमको कहाँ मिलेगा। तो उसकी पहली पूजा हुई। तो ब्राह्मण ने कहा कि इसके अंदर एक लक्षण तो कम है, माने 31 लक्षण है, ये नहीं चलेगा, वापस भेज दो। जैसे आप भी कोई बलि चढ़ा तो खंडित हो तो नहीं चढ़ सकती।
तो राजा को जब छोड़ दिया तो क्या आनंद हुआ होगा, आप सोचो। अरे भगवान, कल ये उंगली नहीं कटी होती तो मैं कट जाता। तो यहाँ ये संकेत हम आपको दे रहे हैं कि आप भगवान की स्कूल में एडमिट होंगे तो परीक्षा तो होगी, क्योंकि जो परीक्षा विद्यार्थी बनकर स्कूल में एडमिशन लेता है तो परीक्षा आती है। तो ये मंत्र करोगे तो परीक्षा तो आएगी। अब ऐसा मत सोचो स्वामी जी मैं जब से मंत्र करता हूं ना तब से ज्यादा परीक्षा होने लगी, अभी तक नहीं हो रही थी। ऐसा लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों। अरे भाई, तुम भगवान की स्कूल में एडमिशन लिया तो परीक्षा होगी कि नहीं बता। अब परीक्षा होगी तो आपको एहसास होगा कि भगवान ने मेरा स्वीकार। बताओ, एडमिशन हुआ वो सक्सेस तब होता है जब आपको आता है कि आपकी परीक्षा इस तारीख को है। अब आजकल तो परीक्षा कब है वो भी बताते नहीं, सीधा बोल देते हैं 7 दिन के बाद आपकी परीक्षा है, तैयार रहो। ऐसे हमारे भगवान नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्र शक्ति करने से आपकी शक्ति कितनी पावरफुल है वो बताने के लिए आपके जीवन में परीक्षा आती है कि तुमको विश्वास है कि दुनिया मेरे से विरुद्ध हो जाए, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरे जीवन में कभी भी डग नहीं सकते। द्रौपदी जी के जीवन में सभी लोग प्रतिद्वंदी बन गए, कृष्ण उनके साथ रहे कि नहीं। गजेंद्र मोक्ष में समस्त परिवार उसका निर्बल साबित हो गया, लेकिन नारायण की स्तुति, उस नारायण कवच, वो गजेंद्र मोक्ष को जीवन मुक्ति का एवं नारायण का साक्षात्कार करवा सका कि नहीं। महाराज उस मंत्र शक्ति से ही, उस मंत्र से ध्यान के द्वारा ही आपको ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखो, तुम संसार भोगने नहीं आए, तुम भगवान को प्राप्त करने आते। उसकी साधना कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। पूरा संसार का कर्तव्य करो, लेकिन याद रखो ये भगवान ने दिया है और भगवान के लिए कर रहा। समझ में आया? हमको परिवार की मुलाकात किसने करवाई? तो जब भगवान ने आपको सब परिवार दिया है तो आप जिसके लिए काम करोगे, किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। क्यों? वो भगवान ने मुझे ये कर्तव्य दिया है। लेकिन आज तक मैं लोगों की प्रशंसा के लिए कर्म करता था, आज से मैं भगवान की प्राप्ति और प्रीति के लिए करूंगा। तो देखो, सब कर्म आपकी उपासना बन गए। समझ में आया? यद्यद् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। ये जो हम बोलते हैं ना मानस पूजा में, इसका अर्थ ये है, हम लोग क्या करते हैं, मैंने रसोई बनाई तो 10 बार पूछते स्वामी जी कैसी लगी। अरे भाई बहुत अच्छी है। अब वो चाहते हैं कि मैंने बनाई है तो बस एक बार प्रसन्नता बता दो कि मैं खुश। हम बहुत अच्छी है। अब एक बार क्या हो गया, एक महात्मा जी ऐसे उनकी भोजन करते वक्त उनका मौन रहता था। अब वो कढ़ी के अंदर बहुत नमक डाला था। अब महात्मा जी ने पहले आभूषण के रूप में कढ़ी और चावल पाया। अब देख लिया कि कढ़ी में तो बहुत राम रस है, नमक क्यों बोले, हमारी साधु भाषा है राम रस। तो उनको लगा कि ये मिठाई तो सब बाद में खाएंगे, क्योंकि ये कढ़ी लास्ट में खाएंगे तो पूरा मुंह खारा रहेगा। तो उन्होंने सोचा पहले कढ़ी पी लेता, बाद में ये सब मिठाई पाऊंगा। अब वो माता जी को लगा कि कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, उसने खाली किया और उसने भर दिया। अब फिर माता जी सोचने लगे कि अरे ये दूसरा आ गया, अब जूठा तो रख नहीं सकते। तो उसने कहा फिर भी एक बार पी लेता हूं कि कम से कम ये खाली हो जाए तो मिठाई शांति से खाऊंगा।
दूसरी बार भी पी लिया। माता जी को लगा कि अभी कितनी अच्छी होगी, बाबा 2 कड़ी पी गए। अब बाबा तो भीतर से कह रहे, हमारी माँ तुम जाओ इधर से, इसमें तुमने महाराम रस डाला है। राम रस नहीं, महाराम रस। लेकिन बोले तो कैसे बोले? फिर आखिर में 3 कटोरी तक तो पी गए। फिर उसको लगा कि अब तो ये मिठाई खाके अंतिम राम रस से ही पूर्णाहुति करनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ है, अपनी सावधानी भी एक साधना होती है, और वो साधना करने के लिए भगवान को आगे रखना चाहिए कि भगवान तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी आज्ञा से ये रसोई बन रही है, इसमें रस बनकर तुम इधर प्रकट हो जाना, मिठाई आपको सबसे बढ़िया बनेगी, माने स्वाद अच्छा बनेगा। क्योंकि उपनिषद में कहा है रसो वही सह, सह माने ब्रह्म, ब्रह्म रस स्वरूप है। लेकिन आपकी भावना विशुद्ध शबरी जैसी हो, विदुर जैसी हो, तो भगवान को भी आपका अन्नपूर्णा का भोग लेने आना पड़े। समझ में आया? इस प्रकार से आपके जीवन का कर्तव्य कर्म भगवान के लिए हो जाएगा, और मंत्र माला और बुद्धि में आपकी निष्ठा हो जाएगी। आप अपना जीवन पवित्र पावन कर लोगे, और अंतिम चरण में ऑडिट आराम से दे सकोगे कि हमने आपके लिए ही जीवन जिया है, हमने इस संसार से असंगता प्राप्त कर ली है। तो जीवन का परम सूत्र है भगवान से ससंग हो जाना और संसार से असंग हो जाना। संसार से बाहर नहीं जाना, संसार से छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है। जल कमलवत रहो, कीचड़ में रहो लेकिन कमल की तरह खिलते रहो, और भगवान को भी लगे कि ये मेरे चरण में आने लायक है कि नहीं? तो ऐसा पवित्र, सुंदर और अपने जीवन की समस्त अभिव्यक्तियां भगवान को प्रसन्न हो जाए, भगवान को अच्छा लगे। अरे गोपियां तो श्रृंगार भी करती थी, लेकिन किसको रिझाने के लिए? कृष्ण को रिझाने के लिए। अब हम लोग भी करते हैं, क्या करें, लेकिन किसको रिझाने के लिए? बस ये अपने अपने भीतर देख लेना। भगवान को रिझाने के लिए आप वस्त्र ग्रहण करो, श्रृंगार करो, अरे भगवान के लिए चलोगे भी तो भी परिक्रमा हो जाएगी। समझ में आया? भगवान के लिए मैं चल रहा हूं, किसी के लिए नहीं चल रहा। तो आपका चलना भी जीवन भर की परिक्रमा होती। ये है समष्टि परिक्रमा का दिव्य सूत्र। परिक्रमा सिर्फ मां के चरणों में होती है ऐसा नहीं है। आप जहां चल रहे हो वहां भगवान है। बस भाव ग्रहण कर लो कि मैं जहां चल रहा हूं वहां भगवान है और मैं उनके लिए चल रहा हूं, उनका स्मरण करते हुए चल रहा। तो परिक्रमा हो गई कि नहीं? तो आपकी जीवन परिक्रमा बन जाएगी। इन शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आपकी यात्रा खूब खूब मंगल हो चुकी और अभी भी मंगलमय हो जाए, और आपकी जीवन यात्रा भी मंगलमय हो जाए, ऐसी शुभेच्छा के साथ मां नर्मदा और कोटेश्वर महादेव के चरणों में आप सबका सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन में भगवान को सुप्रत करते हुए सिर्फ आपकी देह यात्रा आपके कर्म क्षेत्र में भेज रहा। तो देखो, आपका दिल तो मां के चरणों में ही है, आपका शरीर की यात्रा आप अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। तो आप भगवान से दूर नहीं जा रहे हैं, भगवान के करीब ही रहकर आप अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हैं, और वो कर्तव्य जो उन्होंने ही दिया है कि नहीं। देखो, आप दिल से भगवान के बने रहे
क्योंकि गोपियों ने भी अपना दिल कृष्ण को दे दिया था और उद्धव उनको संदेश देने आए तो उन्होंने कहा भाई तुम किसको संदेश दे रहे हो? मन ना ही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग। आप भी घर में जाके ऐसा मत कहना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। तो पतिदेव कहिए आइए पधारिए, तो फिर कौन सा मन, मैं तो मन मां नर्मदा जी को छोड़कर आई हूँ, अब मैं आपका कोई संदेश सुन नहीं रही हूँ तो तकलीफ हो जाए, ऐसा मत करना। वहां मां नर्मदा जी का ही आदेश है कि इस पति के रूप में भी मैं परमात्मा का ही सम्मान कर रहा हूं। इस भावना से पूरे परिवार को मां नर्मदा जी का परिवार समझते हुए उनके प्रति अपनी जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो उदारता से निभानी चाहिए। आज तक अपने हाथों से कितने कर्तव्य आपने किया, ये कभी घिस गया? इसमें कोई कमी आई? कर्तव्य से भागता है उसको बार बार कर्तव्य करने पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कर्तव्य से भागिए मत। कर्तव्य को उदारता से करते हुए अपने परमात्मा को प्रसन्न रखिए, क्योंकि आप कर्तव्य भगवान के लिए अब करेंगे, किसी के लिए हम नहीं कर रहे। बस ऐसा सिद्धांत जीवन में अपनाते हुए हम मां नर्मदा जी के चरणों में आप सबकी ओर से प्रार्थना करते हुए, कोटेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपकी यात्रा शुभ मंगल ये निष्ठ बने, इन शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।